लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई? बॉयकॉट मालदीव्स डिमांड तेजी से इंक्रीज होती जा रही है। हर कोई यही कह रहा है कि बॉयकॉट मालदीव्स, लेकिन आखिरकार लोग इस तरीके से बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं मालदीव्स को? क्योंकि मालदीव्स के मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इंसल्ट की है और काफी इंडियंस की जो ट्रिप्स थी, बुकिंग्स थी, वो भी कैंसिल हो चुकी हैं, फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। तो क्या सिनेरियो है इस सब के पीछे, वो हम जानते हैं। और आखिरकार क्यों मालदीव्स के खुद के लोग मालदीव्स के मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या और क्या न्यूज मीडिया से आ रही है। मीडिया से न्यूज जो आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि करीब 8000 ट्रिप्स और 2500 से ज्यादा टिकट्स वो कैंसिल की गई हैं, क्योंकि मालदीव्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इंसल्ट की है। और कौन से मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं? बेसिकली वहां के जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स है, उनकी तरफ से डायरेक्टली इंसल्ट किया गया है और एक ऐसा रिमार्क भी पास किया गया है जो कि मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे घूमने के लिए और वहां पर उन्होंने काफी सारी पिक्चर्स क्लिक की थी जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड भी की थी। और उन्हीं में से एक पिक्चर पर उन्होंने कमेंट किया अबाउट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज क्लोन एंड अ पपेट ऑफ इजराइल। तो जैसे ये ट्वीट अपलोड हुआ तो हर जगह ये वायरल हो गया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इसका स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, काफी सारी पिक्स उन्होंने अपलोड की थी जिनमें उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। तो इस चीज के ऊपर कमेंट आया। हालांकि मोदी जी ने इतनी सारी पिक्स शेयर की लेकिन उसमें से किसी में भी उन्होंने मालदीव्स का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। उन्होंने अर्ज किया कि वहां पर भी टूरिज्म आना चाहिए और उन्होंने मालदीव्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। अब क्या हमारे खुद के टूरिज्म को भी हम प्रमोट नहीं कर सकते? अगर आप लक्षद्वीप के ज्योग्राफिकल एरियाज को देखोगे, नेचुरल ब्यूटी को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि लक्षद्वीप कितना ज्यादा सुंदर है। जहां मालदीव्स में कोरल रीफ देखने को मिलती है, वहीं लक्षद्वीप में भी कोरल रीफ्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लक्षद्वीप में नेचर को टच तक नहीं किया गया है और इतना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है। हम सबके दिमाग में पॉलिटिशियंस को लेके एक इमेज होती है कि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, काफी ज्यादा ऑफिशियल होंगे। और अगर बात करें मालदीव्स के हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस की, तो उन्होंने इतना अगेंस्ट में बोला है, तो वहां खुद के फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक बोल दिया कि ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। और ये जो ट्वीट मालदीव्स के मिनिस्टर ने किया था, उसके बाद मालदीव के लोगों ने मालदीव के मिनिस्टर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। और एक न्यूज ये भी आई है कि मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने इस डेरोगेटरी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 3 मालदीव्स मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। और कई लोगों का कहना तो ये भी था कि जब उन्होंने मालदीव्स का जिक्र ही नहीं किया, जब उन्होंने अपनी पिक्चर्स शेयर की तो उसमें मालदीव्स का कहीं भी जिक्र नहीं था, तो फिर आखिरकार मालदीव के मिनिस्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं? और इवन अगर उनकी इकोनॉमी की बात की जाए, मालदीव्स की इकोनॉमी की, तो वहां पर टूरिज्म की वजह से ही उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारा इंडिया जो है वो हर कंट्री की हेल्प करने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो पैंडेमिक के टाइम पर मालदीव्स की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने करीब $100 बिलियन भी दिए थे। और यहां तक के फॉर्मर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद नाशीद, उनका इस ट्वीट पर रिप्लाई आया था। उन्होंने ट्वीट किया, व्हाट अपीलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल शियोना टुवर्ड्स द लीडर ऑफ अ की एले दैट इज इंस्ट्रूमेंटल for Maldives security and prosperity @Muzu government must distance itself from these comment and give clear assurance to India they do not reflect government policy। उन्होंने कहा कि मालदीव एक इम्पोर्टेंट इलाय है भारत के लिए और उनके लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना सही नहीं है। फिर उन्होंने एड्रेस किया मोहम्मद म्यूजी को कि आप देखो और भरोसा दीजिए, ये जो बोला गया है वो मालदीव्स के ऑफिशियल बयान नहीं है। और इसी सब को देखते हुए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हमारे थे, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उनके भी इस चीज के ऊपर काफी कमेंट्स आए और उन्होंने इस चीज का साथ दिया। और ऐसे ही बॉयकॉट मालदीव्स करके ये जो कमेंट था ये काफी ज्यादा लोगों में फैल गया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इस चीज के अगेंस्ट हो गए हैं और उन्होंने भी काफी सारे ट्वीट्स किए हैं। यहाँ आप अक्षय कुमार का पोस्ट देख सकते हो जिन्होंने काफी बड़ा ट्वीट किया है। और इतना ही नहीं, सलमान खान जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान जो इतने
बड़े सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी काफी ट्वीट्स किए हैं। जैसे कि सलमान खान ने ट्वीट किया, इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारे इंडिया में है। अब ये देख लेते हैं कि हर साल इंडियंस जो है वो कितने मालदीव्स जाते हैं। तो अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 का आंकड़ा रहा 2,09,198 लोगों का कि हर साल कम से कम इतने लोग तो विजिट करते हैं मालदीव्स। और अगर देखा जाए कि मालदीव्स आइलैंड पर हर साल कितने टूरिज्म आते हैं तो करीब 17 लाख। तो इंडियंस का काउंट तो मैंने आपको बता दिया। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना दूसरे नंबर पर आता है जिसका है 1,87,118 का, यानी कि चाइना और इंडिया लगभग बराबर पर ही है। और मार्केट शेयर देखा जाए तो मार्केट शेयर भारतीय का लगभग है 11.2%। अगर यहीं 2 साल पहले की बात की जाए तो 2021 का अकेला मार्केट शेयर था 22.1% और 2022 का जो मार्केट शेयर रहा है वो है 14.4%। तो सबसे ज्यादा टूरिज्म अगर हम देखें तो भारत और चाइना ही हैं जिनके लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं मालदीव्स पर। एविएशन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मालदीव्स की तो वहां पर सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है इंडियंस का और वहां की जीडीपी का 1/3 पार्ट सिर्फ टूरिज्म से आता है। तो अगर इंडियंस और चाइना के लोग वहां नहीं जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, करीब 26,000 इंडियंस जो है वो मालदीव्स में रहते हैं जो उनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, चाहे वो रहने का हो या जॉब्स का हो। तो देखा जाए तो वो भी उनके जीडीपी का ही पार्ट है। तो यही अनुमान लगा लो कि अब अगर इंडियंस और चाइना के लोग जाना बंद कर देते हैं तो मालदीव्स की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हर साल इतने लोग क्यों जाते हैं मालदीव्स। तो वहां पर एक खास बात यह है कि वहां वाटर विलास हैं जो कि आपको दूसरे आइलैंड पर देखने को नहीं मिलेंगे। लक्षद्वीप में ऐसे विलास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ज्यादातर लोग यही एक्सप्लोर और यही एक्सपीरियंस करने जाते हैं मालदीव्स में। लक्षद्वीप में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी और वहां पर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन जब से मोदी जी गए हैं और उन्होंने अर्ज किया है कि लोगों को जाना चाहिए, लक्षद्वीप में घूमना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छी जगह है, तो इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप लगाया गया था उसमें अब रिलैक्सेशन मिल गया है। और लक्षद्वीप जाने के लिए जो भी फ्लाइट बुक होती थी वो सिर्फ कोची से होती थी, बाकी कहीं और से नहीं होती थी। लेकिन अब इस पर रिलैक्सेशन मिल गया है और अब आप कहीं से भी अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो। और ताज ने भी अनाउंस कर दिया है कि आने वाले टाइम में वो लक्षद्वीप पर कुछ ना कुछ कमर्शियलाइजेशन जरूर करेंगे। और जब से मोदी जी ने अर्ज किया है लक्षद्वीप के लिए तो सर्चेस भी गूगल पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लोगों ने काफी ज्यादा इंक्रीज किए हैं, लोगों ने टिकट्स भी बुक की हैं। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में लोग मालदीव्स नहीं लक्षद्वीप जाएंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।